कंसेप्ट ग्रैब करने में टाइम ज्यादा लगता था। तो हो सकता है मैं ज्यादा टाइम पढ़ता हूँ, तुम्हारे को उतनी रिक्वायरमेंटली वर्थ इट है। बैडमिंटन के साथ साथ तुम मैनेज नहीं कर सकती इन चीजों को। 2 घंटे तुम्हारे को दिन के देने पड़ेंगे अगर तुम्हारे को खेलना है तो। वेला बैठा कुछ तो करना था। तो वैसे बिंज वॉचिंग बहुत कर ली थी, 1 महीना हो गया था बिंज वॉच करते करते, और कुछ मिल नहीं रहा था, पढ़ने का मन नहीं था। हाय, सो दिस इज अमृत प्रकाश फ्रॉम आईटी रोड केमिकल इंजीनियरिंग। एंड यार ये एक इंटरव्यू है, तो मैंने सोचा क्या कि एक प्लेलिस्ट बनाते जेई गपशप, जिसमें हम जो उन लोगों ने जेई क्रैक किया है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे बातें करेंगे एंड देखेंगे कि यार उन्होंने कैसे अपनी जेई की प्रिपरेशन की, कैसे उसको इन्हांस किया, सो दैट यू कैन ब्रेक थ्रू द कॉम्पिटिशन। क्योंकि तैयारी बहुत लोग करते हैं, होता सबका नहीं है। सो दिस इज पार्ट 1 एंड टुडे वी हैव विद अस संयम अरोड़ा। सो ही इज ऑल इंडिया रैंक 1073। रेस्ट वी विल टॉक इन दिस वीडियो. And he is also a very good sports player. He plays badminton, he also invests in stocks. So I hope this video will be helpful to you. And यार मेरी ऑडियो क्वालिटी ना थोड़ी सी ख़राब है इस वीडियो में, क्योंकि मैं माइक लगाना भूल गया था. सो आई होप यू विल बी एबल टू मैनेज विद दैट. एंड यार फॉर श्योर मैं अगले वीडियो से अपनी ऑडियो क्वालिटी इन्हांस करने की कोशिश करूँगा. सो दैट्स इट एंड लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू, राइट? सो या लेट्स स्टार्ट. So hi everyone. So today we have Sayyam with us. So he was All India rank 1000 something, and today we are going to have an interview with him. And this is JEE Gupshup part 1. And I hope you would like this video, and Sayyam would give you some insight into how you can prepare for JEE mains in the last 1 month, and how you can get a rank like him, because I was not able to get that. So let's switch to Sayyam. So hi Sayyam, please give. Hello Amrit, hello everyone. Myself Sayyam Arora and I'm from Chemical Engineering Department, IIT Roorkee. And my JEE mains rank was 1043, and in JEE Advanced my rank was 4641. Okay, so JEE is just one like अभी 1 महीने में होने वाला है. So like कुछ tips last time में तुमने कैसे किया था preparation वगैरह, कैसे revision वगैरह किया, क्योंकि इस समय revision बहुत important होता है. क्या राइट, अभी मेंस की डेट क्या अप्रैल में है ना जस्ट? Yeah, right. अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा. हाँ, तो अप्रैल में अभी जैसे लास्ट 1 मंथ पेंडिंग है, तो फिर अभी रिवीजन तुम मॉक टेस्ट के साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट का टाइम है लास्ट 1 मंथ में। ऑल्टरनेट डेज पे तो मॉक टेस्ट दे सकते हो, और साथ साथ कोई टॉपिक्स में वीक लग रहे हैं तो तुम उसके ऊपर उसको रिवाइज कर सकते हो। अभी बेसिकली दोबारा रिवीजन स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, अभी वाइंड अप करने का टाइम है रिवीजन। और मॉक टेस्ट में जो तुम्हें वीक पॉइंट्स मिल रहे हैं उन पे तुम काम करो। Okay, and like तुमने कुछ लास्ट टाइम पे कुछ नए क्वेश्चंस बुक्स वगैरह कुछ ऐसे एक रिफ्लेक्स बिल्ड करने के लिए कुछ नहीं ऐसे? नहीं नहीं नहीं, Okay, so लास्ट टाइम में आई डोंट प्रेफर न्यू क्वेश्चंस एट ऑल। पुराने जो तुम्हारे नोट्स हैं उन चीज़ों को रिवाइज करो तुम लोग। और मॉक टेस्ट दे रहे हो वो वही बस न्यूज़ में न्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं, वही न्यू क्वेश्चन है, कोई न्यू बुक मत सॉल्व करना इस टाइम पर। अभी जो पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। and how important do you think is syllabus completion is, like syllabus कितना important है JEE में कंप्लीट करना? नहीं, अगर अभी तक टोटल सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ तो कंप्लीशन की तरफ मत जाओ। अब जितना आ गया उसको स्ट्रॉन्ग करो, जितना भी आता है। मतलब 70-80% सिलेबस भी अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो तुम इजीली क्लियर कर सकते हो जेई में। So right. And like in general, which books did you solve during the JEE preparation, like the 2 years? What you did? ओके, इन द 2 इयर्स मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा बुक सॉल्व नहीं करता था। मैंने फिजिक्स में एच सी वर्मा सॉल्व की है, एच सी वर्मा मैंने पूरी सॉल्व किया, पार्ट 1 पार्ट 2। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बस थोड़ा सा एम एस चौहान और करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, वो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए जो टॉपिक मेरे को वीक लगते थे उसके। ऐसे मैंने ज़्यादा बुक सॉल्व नहीं करी। और मैथ्स में मैंने कुछ नहीं करा। मेन है कोचिंग मटेरियल तुम्हारे को मिल रहा है उसे अच्छे से करो, डाउट्स उसके क्लियर करो। आई डोंट थिंक ज़्यादा बुक्स करने से कुछ ज़्यादा फायदा होता है। And which coaching जब are तक you तुम्हारा from? कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक करते रहो। तुमने कहाँ से कोचिंग की है? मैंने एलन चंडीगढ़। Okay, so yeah, so he's from Haryana. So that's you're from यस Haryana, right? यस, Yes, आई एम फ्रॉम that's हरियाणा, why. कोचिंग चंडीगढ़। तो पहले जेई मेन से पहले तुम कितना मॉक टेस्ट दिया था? जेई मेन से पहले हमारी जनवरी में कोचिंग वो स्टार्ट हो गई थी, कोचिंग की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी हमारी। वो चल रही थी, एडवांस लेवल मेंस लेवल ऑल्टरनेट टेस्ट होते थे हमारे। पहले वो कंप्लीट करी थी, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर जेई मेंस के पेपर्स दिए थे। 2020 के सारे दिए थे और 19 के 3-4 दिए थे। तो मतलब प्रीवियस ईयर 10-12 दिए थे, और मॉक टेस्ट ऐसे कोचिंग वाले वो 10-12 वो दिए थे। Okay. And like
मैं इस बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। एक कोट होता है कि अगर कोई भी बंदा पहली बार जाके जेईई मेंस देगा देन ही वुड नॉट परफॉर्म हिज बेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन राइट, दैट? राइट, राइट। या इट्स एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि तुम्हारे को वो पेपर के टाइम पे एक तो अपना पैटर्न सेट करना होता है कि मैंने पहले क्या सॉल्व करना है, बाद में क्या होता है। ये सब चीजें वहां डिसाइड नहीं होती, तुम्हें घर से अपने मॉक टेस्ट में तैयार करके जाना पड़ेगा कि तुम्हें किस चीज को कितना टाइम देना है, कि केमिस्ट्री को कम टाइम देना होता है, मैथ्स को ज्यादा देना होता है। तो फिर वो चीजें तुम्हारे को मॉक टेस्ट में पता लगेंगी कि किस में कितना टाइम देना है। तो उस टाइम पे जाके तुम एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या होता है, मॉक टेस्ट में कभी तुम्हारे को मुश्किल क्वेश्चन आ गए हैं, तुम्हारे को पहली बार में तुम ट्राई करोगे उसको सॉल्व करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा। तुम्हें नेक्स्ट टाइम पता लगेगा कि उस टाइम के चक्कर में मेरे मार्क्स कम है, मैं और कोई क्वेश्चन कर सकता था। तो वो चीजें तुम सीखोगे मॉक टेस्ट के टाइम पे। तो वो सब कुछ तुम्हारे को हेल्प करने वाला है एट द एंड फाइनल पेपर के टाइम पे। तो मॉक एंड टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या एंड मैं क्या करता था कि क्योंकि मुझे पता था कि ये होने वाला है, एग्जाम में मास्क लगा के बैठना पड़ेगा एंड मास्क इज काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन, सो मैं मास्क लगा के एग्जाम देता था। हाँ एग्जैक्टली, अगर तुम्हारे को ऐसा है रूल अगर भी कोई होता है तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई सेंटर्स में होती है स्ट्रिक्टनेस, नहीं उतारने देते। मतलब मेरे एंड को ऐसा कुछ था लोगों को कि प्रॉब्लम भी होती है, लाइक डिजीनेस होने हाँ, लगता है नाक में। मेरे को ऐसा होता था कि मास्क लगाने के बाद मेरे स्पेक्स पे फॉग आ जाती थी। तो मैं मतलब ऐसे इन्विजिलेटर जाता था तो नीचे कर लेता था, बट बार बार आके कई बार वो बोलते थे कि करो ऊपर। तो ट्राई करो तुम जितना प्रैक्टिस कर सको इस चीज की, नहीं तो उस टाइम पे बहुत अनकंफर्टेबल होता है, तो उस चक्कर में तुम्हारा टेम्परामेंट वीक हो जाता है, तो दिक्कत आती है। सो मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से जैसे एग्जाम में होने हाँ वाला है वैसे ही बिल्कुल, प्रिपेयर करके जैसे देना एग्जाम चाहिए, राइट? अपने चेयर टेबल पे बैठ के आराम से जैसे देना वहां पे वैसे ही। और सो ऑनलाइन मोड में है तो आई विल प्रेफर कि तुम फिजिकली मत सॉल्व करो, मतलब वो प्रिंट करके मत करो। ऑनलाइन मोड में ही काफी टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन मोड में ही दो। हाँ, एक एलन की अन अकेडमी की बहुत सारे हाँ होते हैं। राइट, राइट, बहुत सारी टेस्ट सीरीज। ओके। एंड लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों का कि कितने घंटे पढ़े, राइट? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सो इसका तो आंसर ये होना हम भी चाहिए। अपने टाइम में बहुत पूछते थे कि कितने घंटे पढ़े। देखो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं होता कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हर बंदे का अपना होता है। मेरे को ऐसे कंसेप्ट ग्रैब करने में टाइम ज्यादा लगता था, तो हो सकता है मैं ज्यादा टाइम पढ़ता हूँ, तुम्हारे को उतनी रिक्वायरमेंट ना हो और तुम मेरे प्रेशर लेके कि वो पढ़ते थे तो मेरे को ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम्हारे को जितना काम कराया है वो रिवाइज हो गया, तुमने सॉल्व कर लिया, उसके सब कुछ क्लियर हो गया कंसेप्ट तुम्हारे को, दैट इज सफिशिएंट। कुछ ऐसा ओके। नहीं है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। एंड व्हाट विल यू गिव मोर वेटेज, लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर होना है या ज्यादा क्वेश्चन आते रहना? नहीं, मैं कंसेप्ट को देता था अपने पर्सनली। मैं ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मैं बताया ना, मैं बुक्स में सॉल्व करता ही नहीं था एक्चुअली। मैं कंसेप्ट पे ज्यादा था फोकस करता था। और लाइक लास्ट टाइम में कैसे तुमने कुछ इंक्रीज किया होगा ना, पहले थोड़ा कम पढ़ते थे बाद में थोड़ा बढ़ा दिया टाइम लास्ट में। मेरे साथ ऐसा था, मेरा अपोजिट था इससे। मैं पहले ज्यादा पढ़ता था, लास्ट टाइम मॉक टाइम के टाइम पे मैं चिल था, मॉक टेस्ट दिया उसको, उसके बाद 1-2 घंटे चिल करा, फिर उसको मॉक टेस्ट को एनालाइज करा, कोई वीक पॉइंट्स मिल गए उसको रिवाइज कर लिया, नहीं तो थोड़ा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थोड़ी सी पढ़ ली। उसके बाद दोबारा से ऐसे मतलब चिल होकर बैठ के, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेता था मॉक टेस्ट के टाइम पे। चिल था इस टाइम, लास्ट के 1 मंथ आई डोंट थिंक सो। अगर तुम्हारे कंसेप्ट एक बार क्लियर हो चुके हैं तो तुम्हें बहुत वर्कलोड लेना है। अपना आराम से मॉक टेस्ट दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या चीज वीक है, उस पर कर लो काम। राइट। एंड यार ये कोटा फैक्ट्री से ये कुछ ज्यादा और फेमस हो गया, ये इनऑर्गेनिक के रटने वाली चीज। मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक ये जो हाँ, ऑर्गेनिक के भी रिएक्शंस होते हैं ये भी कुछ ज्यादा सेंस बनाते नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि हाँ हमें सेंस तो नहीं बनाते। अंडरलाइन कंसेप्ट्स पता नहीं है, राइट? सो हाउ हाँ डिड यू एग्जैक्टली, हैंडल दिस? हैंडल दिस। ऑर्गेनिक में ऐसे नेम रिएक्शंस वगैरह बहुत होते हैं, नेम्स वगैरह लर्न करने होते हैं कंपाउंड्स के। मेरे को ऐसे कंपाउंड के नेम आज भी नहीं आते, उस टाइम पे भी नहीं आते थे कंपाउंड्स के कौन सा नेम होता है। मेरे को सिर्फ बहुत बेसिक नेमिंग कन्वेंशन आती थी, जो सबको आती है वो मतलब एल्केन उल्केन कैसे नेम करते हैं, बस वही आता था। ऐसे कॉमन नेम्स वगैरह मेरे को वो बिल्कुल नहीं आते। तो ऐसे रिएक्शंस का मैकेनिज्म होता है कि अगर तुम्हारे को समझ आ गया जो समझाया, डीप में जाया मत करो उसके अंदर कि क्या उसके पीछे हो रहा होगा। जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो मान जो ऐसे रिप्लेस होता है इस रिएक्शन में। तो बस इसको जितना इजीली लोगे, जितना ऊपर ऊपर से पढ़ाया जा रहा है उतना ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो ठीक है, ऑर्गेनिक हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में भी क्या है यार, इनऑर्गेनिक में तो अभी कुछ ऐसा नहीं है कि तुम एक्स्ट्रा उखाड़ लोगे। जब से पढ़ा रहे हैं तब से रिवाइज करते जाओ थोड़े थोड़े टाइम बाद, तो वो दिमाग में बैठ जाती है। नहीं तो इनऑर्गेनिक क्या है, ऐसे 5-6 क्वेश्चन तो आते ही हैं जो काफी मतलब ऐसे रटने वाले होते हैं, और 2-3 हर बंदे के ठीक होते हैं, 2-3 गलत होते हैं, तो बहुत ऐसे है नहीं उसका छोड़ एंड देने वाली एंड चीज। यस, एंड आई वुड लाइक टू ऐड दैट एनसीईआरटी को बेस मान लो एंड उसके ऊपर बिल्ड करते जाओ। एनसीईआरटी में जो दिया है उसके हाँ ऊपर एग्जैक्टली, थोड़ा एग्जैक्टली। ज्यादा पढ़ लो। दैट इज हम्म। दैट इज एनफ, राइट?
एग्जैक्टली, जेईई मेंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं केमिस्ट्री, एंड यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ इस साल से हट गया है ये मेन स्पेसिफिक टॉपिक वाला कि लाइक कुछ मेंस के लिए होते थे और कुछ हटा के फिर जेईई एडवांस के लिए, अब दोनों को जेईई एडवांस में भी रखा जाएगा, मेंस में भी रखा जाएगा। सो लाइक अच्छा, वो सब टॉपिक्स जो रीजनिंग वगैरह होते थे हाँ मैं उन्हें एडवांस में भी डाल दिया? हाँ उन्हें एडवांस में भी डाल दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला ये सब जो होता था शायद वो सब भी एडवांस में डाल दिया। अच्छा अच्छा, हाँ अरे अरे अरे, बुरा हुआ। that that were annoying topics right kind बट of। एनोइंग ऐसे हमारे को इसलिए भी लगते थे ना कि हमारे को कोचिंग में ज्यादा से कराया नहीं जाता था, फोकस अपने आप ही करने होते थे। अगर कोचिंग में उन चीजों को भी चैप्टर की तरह पढ़ाया जाए जैसे बाकी सब पढ़ाते हैं, तो मे बी वो भी इंटरेस्टिंग हो जाए। मेरे को नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि वैसे पढ़ के। मैंने तो So like यूट्यूब अकेडमी से लेक्चर्स देखे थे बस लास्ट वाले जो पर्टिकुलर टॉपिक्स थे, रीजनिंग हो गया, सेट्स वगैरह के, बस वहीं से करे थे मैंने। केमिस्ट्री में मैं छोड़ गया था वो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ को। ऐसे specifically for छोड़ सकते हो JEE टॉपिक्स। हाँ yes please continue। मैं कह रहा हूँ ऐसे छोड़ सकते हैं टॉपिक्स जो नहीं समझ आ रहे, ऐसे एक एक चैप्टर के चक्कर में बहुत रैंक का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कुछ नहीं आता, किसी और को कुछ नहीं आता, तो जो चीज नहीं समझ आ रही इससे बढ़िया बाकी चीज को स्ट्रॉन्ग कर लो। Okay, in regards to like these topics, do you think you should like if one has less preparation, he should focus right now on these topics more because ये आएंगे ही आएंगे ऐसा श्योर रहता है जेईई मेंस में। हाँ एग्जैक्टली, अगर मेंस मेंस और मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैट्स हो गया, और जैसे फिजिक्स में भी एक होता था वो डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक होता था। इनके क्वेश्चन आएंगे। अगर तुम्हारे जो मेन कोई चैप्टर भी सपोज तुम लो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, वो तुम्हारे को नहीं आता, तुमने ये उसके रिप्लेसमेंट में या आसान टॉपिक्स कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे उतने ही आने हैं। कोई तुम्हारे को कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन तुम्हें ठीक करा, उसका एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। तो वो नहीं आ रहा, वो अभी स्ट्रांग नहीं है, तो उसको छोड़ दो। इस टाइम पे तुम ये पढ़ लो, क्वेश्चन इसका आता ही आता है। मतलब अभी तक का पैटर्न तो यही है, इस साल पता नहीं कुछ चेंज करें वो ना करें, अभी तक का तो यही पैटर्न है। इनके 2-3 क्वेश्चन आते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स के, और 12 नंबर से तुम्हारा काफी रैंक का फर्क पड़ेगा, काफी ज्यादा। ये तो वही है। एंड हाँ थोड़ी सी थोड़ा लाइक कभी कभी डिसहार्टेंड हो जाता है लोग कि यार इस टेस्ट में कम आ गया उस टेस्ट में दैट, हाउ डिड यू मैनेज दैट एंड ये कैसे किया तुमने मैनेज। टेस्ट में ऐसे हाँ हुआ था मेरे साथ। मतलब मेरा ऐसे कोचिंग में 30-40 के आसपास रैंक आता था यूजली, और एक टेस्ट ऐसे मेरा हुआ काफी बेकार गया, मेरे दोस्तों के पीछे रैंक था उसमें। तो मतलब मेरे को भी काफी ऐसा हुआ था डिप्रेस। मैंने तो ज्यादा ऐसे पढ़ाई पूरा ध्यान देना शुरू, बाकी सब कुछ छोड़ दिया था, मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिया। 11th में तो वैसे ही छोटा फोन था, 12th में भी वो बंद कर दिया बिल्कुल, सोशल मीडिया वगैरह सब बंद कर दिया। पूरा टाइम पढ़ाई पे, और ऐसे कभी रिलैक्स भी करना होता था तो मैं मोबाइल पे यूट्यूब वीडियो खोल लेता था, आईआईटीज की वीडियो, जिनको देख के यहाँ पे आए हैं हम, फेस्ट वगैरह की वीडियो सारी। मतलब ऐसे यूट्यूब पे टीचर्स वगैरह भी कोई मोटिवेशन देते थे, वो कोटा के ऐसे क्लास की रिकॉर्डिंग होती थी, एनकेसी सर वगैरह हैं, उनकी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह होती थी, वो देख लेता था। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था कि हाँ कर सकते हैं। एंड मतलब ऐसे ही ये सब अपने रिलेटेड चीजें कि टेस्ट में कम नंबर आया तो क्या, थोड़ा बहुत ऐसे देख लेता था, पता नहीं फायदा होता था नहीं होता था, बट लगता था कि हाँ ठीक है, और भी ऐसे लोग हैं तो हम भी रिकवर कर सकते हैं उसकी। एंड ये मतलब जो ज्यादा डिप्रेस हो गए तो उसका तो फायदा ही नहीं है ना, ऑब्वियसली। अपने पे थोड़ा पढ़ ज्यादा लो, जो टॉपिक्स वीक रहे वो कर लो तो ज्यादा फायदा है। डिप्रेस हो गए तो कोई फायदा ही नहीं है। राइट सो मतलब कंसिस्टेंटली वर्क करना है वो, अगर कम आई है हाँ इसका मतलब एग्जैक्टली, बेसिकली है कि इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहीं पे हाँ गैप है एग्जैक्टली, राइट। अप्स एंड डाउन्स तो बतेरे आएंगे। ऐसे टॉप ज्यादा अच्छे रैंक आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत भी नहीं है, ओके दोनों एंड चीजें होंगी, अप डाउन दोनों। and you took Allen's test series right, only Allen's test series then। हाँ हमारे को तो कोर्स में ही मिलती थी, मतलब मैंने परचेज नहीं करी थी। एलन स्कोर टेस्ट सीरीज होती है, वो हमारे को ऑफिशियली उनकी तरफ से ही मिलती थी करने। ओके मतलब उसके भी जैसे होता था, डेट्स होती थी प्रॉपर, जिस दिन टेस्ट है उसके रैंक्स वगैरह आते थे, पूरा ऐसे शेड्यूल होता था उसका। and if I say you to compare between the coaching modules and books। कोचिंग मॉड्यूल आर मच बेटर ना बुक्स। मेरे ख्याल से तो कोचिंग मॉड्यूल बहुत अच्छे, मैं तो करे ही वो सॉल्व है। जो पढ़ा रहे हो उनको पता है रेलेवेंट चीजें पढ़ाएंगे, वो रेलेवेंट चीजें पे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। अब कहीं कहीं बुक्स होती हैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ा के एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे क्वेश्चन देते हैं, और हम फिर वो लगता है हमारे को कंसेप्ट नहीं आता, हमारे कोचिंग ने नहीं पढ़ाया, फिर बुक्स में पढ़ने बैठ जाते हैं उनको। कोई फायदा नहीं, कोचिंग वालों को पता है क्या सिलेबस है, वो रेलेवेंट चीजों पे ही तुम्हें क्वेश्चन देंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही देंगे। बुक्स जो होती हैं वो स्पेसिफिकली जेई बेस्ड नहीं होती, वो तुम्हारे को सिखाने के लिए होती है। और मॉड्यूल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली जेई बेस्ड होते हैं। तो तुमने ऐसे कोई टॉपिक, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है क्लास में जो कोचिंग में सर ने पढ़ाया, तो तुम मॉड्यूल पे फर्स्ट प्रेफरेंस दो जो तुम्हें कोचिंग दे रही है, वो बहुत रेलिवेंट है।
Okay, so now let's move from this J topic. So तुमने बताया था तुम स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे, राइट? तो थोड़ा अपनी उसके भी हाँ, स्पोर्ट्स में। बता दो हम्म, हम्म। क्या क्या अचीवमेंट स्पोर्ट्स है। में यार मैं बैडमिंटन पे मैं ऐसे अपने आईसीएसई स्कूल में था मैं, तो आईसीएसई का अपना अपने डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन था। उसके बाद फिर हम जोनल लेवल पे गए थे। जोनल लेवल मेरा टूर्नामेंट हुआ था गुड़गांव में, हरियाणा का था बेसिकली वो। तो हरियाणा वहाँ पे भी चैंपियन था मैं। उसके बाद हम गए थे रीजनल लेवल पे। रीजनल में ऐसा होता है कि 6-7 स्टेट्स के प्लेयर्स आते हैं। वहाँ पे मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। और बाकी ऐसे ओपन लेवल पे भी खेल चुका हूँ मैं, स्टेट नेशनल खेल चुका हूँ। और डिस्ट्रिक्ट जीत चुका हूँ 3-4 बार। मैं अपने हर कैटेगरी में जीता हूँ, अंडर 10, 13, 17, हर कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रह चुका हूँ मैं। और स्विमिंग में भी, मतलब मैं स्विमिंग भी करता हूँ, और स्विमिंग में भी डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रह चुका हूँ मैं। So that's a lot of achievement. And like, was this affected during J? यस, श्योरली अफेक्टेड। मतलब मैंने छोड़ दिया था, सब कुछ ही छोड़ दिया था, Was it worth it? बैडमिंटन वगैरह। हाँ, एग्जैक्टली वर्थ इट है। बैडमिंटन के साथ साथ तो मैनेज नहीं कर सकती इन चीजों को। 2 घंटे तुम्हारे को दिन के देने पड़ेंगे अगर तुम्हारे को खेलना है तो। और वो उन्हें स्ट्रेट टाइम निकालना 2 घंटे, उसके बाद थकोगे तो तुम्हारे ऐसे वो टीडियसनेस होती है, तो पढ़ा भी नहीं जाता। तो इट इज वर्थ इट। मोबाइल छोड़ो और स्पोर्ट्स छोड़ो। अब इंटर आईटी में गोल्ड मेडल लाना। हाँ, यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं, काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं खेलने में। And you are also into stocks, right? हाँ, स्टॉक मार्केट मैंने ऐसे ट्रेडिंग करना शुरू करा था जब मैंने मेंस और एडवांस की ब्रेक के बीच में। Okay. जब हमारा मतलब कोविड के चक्कर में पोस्टपोन हो गया था सारा, तब मैंने ऐसे वेला बैठा कुछ तो करना था। तो ऐसे बिंज वॉचिंग बहुत कर ली थी, 1 महीना हो गया था बिंज वॉच करते करते। और कुछ मिल नहीं रहा था, पढ़ने का मन नहीं था। सोचा कुछ काम का कर लेते हैं। तो ऐसे स्टॉक मार्केट का थोड़ा एनालिसिस वगैरह सीखा था, चार्ट पढ़ना सीखा था। तो करिए, ट्रेडिंग करता रहता हूँ मैं। मतलब ऐसे अच्छा है, करना चाहिए यार, इस एज में करना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग फिर फर्दर वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे आप हाँ स्टेट हाँ लेवल चैंपियन वगैरह कैसे पार्टिसिपेट करते हैं बैडमिंटन वगैरह हाँ के हाँ, बारे में, श्योरली श्योरली। स्टॉक्स के आज बारे में। जेई ओरिएंटेड रहने देते हैं ना आज इसको। जेई ओरिएंटेड, क्योंकि एक महीने में जेई आपका ये सब जान के क्या ही हाँ करूँगा। हाँ, ये सब ओके। जान के कुछ नहीं करेंगे वो। हाँ, so Sayyam, like he has a lot of achievement, a lot to ponder into, right? But let's end this interview with a rapid quiz, right? So Sayyam, ओके। चार पांच क्वेश्चन है, right? So first ओके। question, J life or college life? अरे कॉलेज लाइफ एनी डे यार। वो बहुत Okay. स्ट्रेसफुल था यार, जेई लाइफ। Second, physics numericals or organic chemistry reactions? मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन जल्दी हो जाती है, आसान होती Maths or bio? है। मैथ्स ऑफिस। IPO or blue chips? मैं रिस्क टेकर बंदा हूँ, आईपीओ। Chemical engineering or CSE? सीएससी मिली नहीं तो केमिकल इंजीनियरिंग अब तो। Okay, so thanks a lot, Sayyam. And I hope we will have further podcast with you in the later videos, यार, right? And yeah, so and anyone who's watching this video, do like, share, and subscribe to this channel for more interviews like this. I will be also be posting vlogs and all on this channel. And on this note, let's end this video. So bye, Sayyam. Bye. ओके बाय एवरीवन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अमृत इज डूइंग ग्रेट वर्क। Okay. So thanks for ओके watching this बाय। video. Bye.